लो मैं दोबारा से भेज रहा हूँ, चैट बॉक्स देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं कायनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, आप चैट बॉक्स देखिए बेटा, मिल गया क्या आपको? शी हैज लेफ्ट, है ना? नहीं है शिवानी। देखो चैट बॉक्स पर अगर आपको मिल चुका है तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नहीं मिला तो मेरे को इन्फॉर्म करना बेटा। यस सर, थैंक ओके यू सर। ओके देन, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम क्या करने वाले हैं? टेबल ऑफ कंटेंट, पीएच ऑफ वीक बेस, पीओएच ऑफ वीक बेस, रिलेशन बिटवीन पीके एंड पीकेबी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, पॉलीप्रोटिक एसिड एंड बेस, क्वेश्चंस अफेक्टिंग पीएच, पीओएच, रिलेशन, एसिडिटी, बेसिसिटी, पॉलीप्रोटिक। बहुत सारी चीजें आप कर चुके हैं, इसमें 4-5 फॉर्मूले नए आएंगे बस। फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चंस तो हम करने वाले हैं डेफिनेटली, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीओएच ऑफ वीक बेस, तो वीक बेस क्या होता है बेटा? वीक बेस NH3 वाटर, OH NH4 बेस है, वीक है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ डिवाइड करेगा, OH नेगेटिव देगा, H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करके OH नेगेटिव देता है ये एक्चुअल में, ठीक है। डायरेक्ट OH नेगेटिव नहीं होता इसके पास। ब्रोंस्टेड बेस जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करे, है ना, एक्सेप्ट करने पर भी वो OH रिलीज करेगा। तो देखो बेस दो तरह से है यहाँ पे हमारे पास। एक बेस वो होता है जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ देखो B था, इसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, BH पॉजिटिव बन गया और OH नेगेटिव रिलीज कर दिया। तो ये इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है कि ऐसा भी बेस होता है, ब्रोंस्टेड बेस होता है ये। तो इसका Kb क्या आएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट के अंदर सिर्फ बी है, वाटर नहीं है। क्यों? वाटर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। यस, पता है सभी को ये? सभी को पता है ना? यस बेटा। यस, ओके, थैंक यू। तो सिंपल सी बात है, तो के भी आ गया। अब दूसरे टाइप का एक बेस होता है, देखो वो क्या होता है, जो OH नेगेटिव आयन डायरेक्टली रिलीज करे, ये भी तो बेस होता है ना? ये भी एक्वस होता है। तो इसमें प्लस के अंदर वाटर मैं यहाँ पे खुद लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाटर एक्वस, तो ये होता ही है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये नीचे की तरफ है प्लस वाटर। तो ये नॉर्मल इक्वेशन है, इसमें भी वही होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसका केबी अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? प्रोडक्ट केबी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, और ये वाटर उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, केबी बन जाएगा। तो ये दोनों तो हमें ऑलरेडी पता है। अब इसका पी के बी क्या होता है? तो पी के बी, पी छोटा होता है, याद रखना, पी के बी इक्वल क्या होता है? जैसे के बी निकाल लिया हमने, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के बी कर दोगे, लॉग के बी, जैसे पीएच होता है वैसे के बी, पी के बी और पी के ए होता है, बस सीधी बात, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी, पी के बी होता है। दोनों सेम नहीं होते, याद रख लेना। पी एच, अगर हम के ए की बात करें, के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? पी के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए, ये होता है पी के ए। और पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो ये तो कंसंट्रेशन होती है एच पॉजिटिव आयन की, उसका नेगेटिव लॉग होता है। और पी के ए क्या होता है? पी के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर एसिड, एसिड वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें वाटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलता है, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये क्या है? ये तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। यहाँ एच क्या है? एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है ना, और वो कांस्टेंट है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का सबको? कांस्टेंट और कंसंट्रेशन, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? पीकेए बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि पीकेए के बढ़ने का मतलब एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीएच के, इक्वल नहीं होता। दिस इज नॉट इक्वल टू पीएच, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। यानी के ए बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगा, के बी बढ़ेगा तो पीएच भी, के पी के ए बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है, समझ में आ रहा होगा? एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, क्लियर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल नहीं होती है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली एसिडिटी बढ़ेगी। तो पी के ए अगर बढ़ रहा है तो एसिडिटी घट रही है, उल्टा होता है। पी तो नेगेटिव लोग होता है ना, ये ध्यान रखना, उल्टे चलते हैं एक दूसरे के। चलो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों हैं पीएच और पीके भी, दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे तो डेफिनेटली दोनों
इक्वल इफेक्ट डालेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, दोनों बढ़ेंगे तो एसिडिटी घटेगी, दोनों घटेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। क्लियर है? यस और नॉट? यस सर। ठीक है, तो अब बस यही याद करना, इसमें ये ध्यान रखना इनका कि ये होते क्या है। आगे देखिए भाई, कंसिडर ए वीक बेस, तो एक वीक बेस एमओएच को कंसिडर करते हैं। एमओएच है एच पॉजिटिव आयन वाटर के साथ में, एमओ और ओएच देगा, तो केबी क्या निकलेगा, एमओएच डिवाइडेड बाय ये एमओएच डिवाइडेड बाय एमओएच, एम पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव और एमओएच। पी के बी नेगेटिव लॉग ऑफ के बी होगा, तो के बी क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। अब इसमें कुछ काम का नहीं है, ठीक है, ये है सिर्फ काम का, बाकी सब बकवास है, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ देखिए, इफ के बी इंक्रीजेस, अगर के बी इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज। के बी के इंक्रीज होने से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। बट पी के बी यहाँ पी के ए लिखा हो, पी के ए नहीं है, वो पी के बी है, के जो है ये बी है। यस गाइस, ये समझ में आ रहा है, ये बी है भाई। यस सर। हाँ हाँ, ये बी है, ये लो, ये बी बना देते हैं इसको। तो पी के बी, तो ये पी के बी है, सिंपल और साफ, ठीक है। तो पी के बी वैल्यू डिक्रीज होगी, उल्टा होता है ना एक दूसरे के, पी के बी नेगेटिव होता है लोग के बी की बढ़ेगी तो पी के बी की घटेगी, के बी के बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है, तो पी के बी के बढ़ने से बेसिसिटी घटेगी, उल्टा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दीज। फॉर वीक बेसिस पीएच कैन नॉट बी, हाँ अब ये कमाल की चीज है अभी यहाँ पर जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, फॉर वीक बेसिस, ये सारी चीजें वीक बेस पर ही मेंशन होती हैं। पीएच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, पीएच को सीधा सीधा नहीं निकाल सकते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मान लो कि आपके पास में वीक बेस है एम ओ एच, ठीक है, कोई वीक बेस है, वीक बेस मतलब ओ एच नेगेटिव आयन आज इजीली नहीं देगा, तो आपके पास में उसकी ओ एच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन है, कितनी है, वो मान लो 10 पावर कितनी लगाए, -9 है सपोज, ठीक है, 10 पावर -9 कंसेंट्रेशन। तो आप क्या कहोगे, पीओएच निकालोगे ना, पीओएच या पीएच जो भी निकालेंगे, पीओएच का उल्टा कर देंगे, पीएच निकल आएगा, तो ये क्या होगा, पीओएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन। तो आपके पास OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन इतनी है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू भर दोगे, नहीं भरेंगे। वीक एसिड के केस में ये नहीं भरेंगे, या वीक बेस के केस में ये नहीं भरेंगे। ये बात समझ में आई सबको? यस यस गाइस, सर। ये चीज यानी वीक एसिड या वीक बेस के केस में ये चीज नहीं भरेंगे। हम क्या भरेंगे फिर वो बताता हूँ अब, ठीक है, वो हम आगे सीखने वाले हैं। अल्फा जिसमें 1 से कम होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होना चाहिए, और वी के बेस है डेफिनेटली, तो वो ये बता रहा है कि वो एमओएच की कंसेंट्रेशन ओएच की कंसेंट्रेशन के बराबर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो पूरा तो टूटता ही नहीं है। बी की कंसेंट्रेशन ओएच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन, अगर बेस ऐसा हो जो एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करे, तो उसमें जितना भी बी है जो एच पॉजिटिव आयन लेगा, वो ओएच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन के बराबर नहीं होगा। ये चीज याद रखना, कब, जो वीक होगा, और उसको सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, ठीक है, पीएच को सीधा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला मैं बॉक्स कर रहा हूँ, पूरा का पूरा बॉक्स कर रहा हूँ, याद रख लेना। ये स्लाइड है आपके लेक्चर की मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड, व्हाट आई एम सेइंग, ये स्लाइड इस लेक्चर की मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, और इसमें जितने फॉर्मूले आएंगे अभी याद करना, और मैं अभी आप सभी से सुनने वाला हूँ, ठीक है बेटा, सुना दोगे क्या? लर्न हो जाएगा तो अभी सुना सकते हो। ये देखो, एक फॉर्मूला तो मैंने बॉक्स कर दिया यहाँ पे, पीओएच जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, और इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, पीओएच जो है वो इक्वल होता है हाफ पी के बी माइनस लोग सी, हाफ पी के बी माइनस लोग सी, हाफ पी के बी माइनस लोग सी। अगर वैलिड अल्फा जो है वो लेस देन 0.1 हो, यानी कि परसेंट में निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो अल्फा को, 10 डिग्री से कम अगर कंसंट्रेशन है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और यहाँ पर पीओएच जो है वो नेगेटिव लोग ओएच। अब देखो, इसने इसको प्रूव करके दिखाया, तो प्रूव हम करेंगे, ठीक है। तो पीओएच क्या होता है, नेगेटिव लोग ऑफ ओएच होता है। एक तो ये अब आपको याद रहना चाहिए, OH का नेगेटिव लॉग कर दो, POH निकलेगा। जैसे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग करते हो तो PH निकलता है, वैसे ही होता है।
और ये इक्वल होता है, अब मैं ये यहां लिख रहा हूं POH, ठीक है, इसको P को छोटा OH, POH इक्वल होता है, ये फॉर्मूला भी अब आपको डायरेक्टली लर्न करना है, नेगेटिव log अंडर रूट KB इंटू C। यस बेटा, ये समझ में आया, नेगेटिव log अंडर रूट KB इंटू C। ये POH को ऐसे निकाला भी जाता है, मतलब नेगेटिव log, हमने बोला OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं, KB रूट C को उसका वो करके अंडर रूट करके डायरेक्टली इसको निकाला जाता है, अंडर रूट है, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब ये सेकंड नंबर फॉर्मूला है। अब आगे देखो ये कैसे बना, तो मैं इसको इस फॉर्मूले से ऊपर वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं, जो ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा है, तो वो क्या होता है, POH इक्वल नेगेटिव log, अब बताओ जरा भाई, मैं केस B मल्टीप्लाई में C, इसकी होल पावर कर सकता हूँ 1/2, अंडर रूट का मतलब यही होता है होल पावर 1/2, यस और नोट, Yes, sir. है ना। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव log, अब नेगेटिव को अगर बाहर रख लें और log को एक्सपेंड करें तो log, नहीं रुकिए, 1/2 को बाहर निकालेंगे, पावर अगर ऊपर है तो 1/2 बाहर निकल आता है, और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, log KB मल्टीप्लाई में C आएगा तो मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाता है log C, ये लिख सकता हूं मैं इसे, दो स्टेप इकट्ठे कर दिए, 1/2 को बाहर ले आया और log KB प्लस log C आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो log में प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यस बेटा, ये समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। तो अभी देखते हैं इसी को, POH इक्वल हो जाएगा, अब देखो मैं नेगेटिव को अंदर लेके जा रहा हूं, 1/2 नेगेटिव चला गया अंदर, तो मेरे पास बचा log KB माइनस log C। क्लियर है, ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी, है ना, बस समझ लो हमारा फॉर्मूला बन गया, 1/2 नेगेटिव log KB को PKB लिख सकते हैं ना, PKB क्या होता है, नेगेटिव log ऑफ KB, ये, यस, Yes, sir. बस फिर माइनस में log C ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, बन गई बात, और ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होगा, और ये वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, POH इक्वल हाफ PKB माइनस log C, देखो सबसे ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्लियर है, तो वो इस फॉर्मूले से बना है, और ये फॉर्मूला कहां से बना है, इसकी डेरिवेशन हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कीजिए, ऊपर वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेशन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट आई एम सेइंग, डेरिवेशन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही फॉर्मूला नीचे भी दे रखा है, ये देखो नीचे वाला फॉर्मूला यही है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो ये यही है, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब आगे देखते हैं, अब मैं दो फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ, दो फॉर्मूले जिन पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जिन पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ ध्यान दे लो, दो ही फॉर्मूले हैं। अब नीचे जो देख रहे हो ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस PKW PH और POH होता है, ठीक है, होता है, तो यही चीज हम यहाँ पर लिखने वाले हैं फिर से। तो देखो क्या है, हमने KW किया था, याद है किसी को KW क्या होता है, KA इंटू KB KB. इक्वल क्या था, 10⁻⁻14 था। Yes, sir. अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, PKW बन जाएगा, नेगेटिव लॉग करते ही वो इक्वल क्या होगा, इसका भी नेगेटिव लॉग करेंगे, PKW बनेगा, PKA बनेगा, PKB बनेगा, ठीक है, नेगेटिव लॉग, दोनों का नेगेटिव लॉग हो जाएगा, है ना। तो PK तो क्या सबका नेगेटिव लॉग हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव लॉग करते करते वो PH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको जब थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, PH प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, लॉग में वो प्लस हो जाता होता है ना, प्लस POH, ठीक है, और वो इक्वल हो जाएगा जब नेगेटिव लो करेंगे, और 10⁻⁻14 जो 14 बन जाएगा। यस, क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको, ये दोनों Yes, sir. फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले, इसमें से एक फॉर्मूला तो हम पीछे कर चुके हैं, एक आज का नया ताजा फॉर्मूला है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट हैं, तो टोटल इस स्लाइड के अंदर फॉर्मूले हो गए 4 जो कि इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर है भाई, 4 फॉर्मूलाज आर देयर, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, याद हुए या नहीं हुए जल्दी से मेरे को बताओ, किस किस को ये चारों फॉर्मूले याद हो चुके हैं, एनीवन इन आवर क्लास। सुजल, ये बेटा हमारा
आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, यूट्यूब पर जाकर आप पीछे वाले लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक, उसके नोट्स, वो सब कुछ आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, सुजल बेटा, ठीक है, ओके। और अभी जो कर रहे हैं उसको डायरेक्ट याद कर लो, फॉर्मूले तो कम से कम डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसमें कोई टर्म समझ में नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ। KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की प्रोडक्ट होती है ये, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की प्रोडक्ट, यही होता है अभी KW। यस और नोट? यस सर। है ना, तो KW को याद रखना, H और OH की प्रोडक्ट होता है ये, साथ में K और KB के इक्वल भी होता है, वो भी है बिल्कुल। हाँ भाई, ये चारों फॉर्मूला याद हो गए सबको? सबको क्लियर है? 2 मिनट फटाफट, ठीक है, फटाफट याद करो 2 मिनट में। फिर आप लोग मेरे को बताने वाले हो कि ये चारों फॉर्मूला क्या है। ये हो गए तो समझ लेना हमारा लेसन खत्म, मतलब आज वाला लेक्चर, सॉरी लेसन नहीं, और एक लेक्चर और है बेटा, उसके बाद ये लेक्चर खत्म, मतलब ये लेसन खत्म। और कोई भाई जिसको याद हुए हो? है कोई? नैना, शिवानी, पूजा, स्नेहा, किसी को याद नहीं हुआ बेटा? ये 4 फॉर्मूले छोटे छोटे फिर भी याद नहीं हुए, मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगा। हो गए याद? सुनाओ फिर मेरे को जरा, अपने मोबाइल के ऊपर हाथ रख के और फिर सुनाओ ईमानदारी से। मैं शपथ लेता हूं कि मुझे फॉर्मूले याद हो गए हैं। है ना, वैसा कुछ करके सुनाओ, मोबाइल पर हाथ रख के मुझे सुनाइए कि आपको याद हो गए। दो तो पीछे वाले ही, एक फॉर्मूला तो पीछे वाला ही, बाकी 3 फॉर्मूला है जो आज के नए ताजा खबर है। है कोई हमारी क्लास में जो सुना सकता है मुझे? एनीवन हैव एनी डेयर, कि कोई अपने मोबाइल पे हाथ रख के और सुना सके फॉर्मूले, अभी याद हुए हो किसी को? है कोई ऐसा? कोई नहीं है? हमारे बच्चे इतना डरते हैं क्या बोलने से? स्टेज फियर है आप लोगों में? सुजल बोल रहे मैं शपथ लेता हूँ मुझे याद नहीं हुआ है। अरे बेटा कोई बात नहीं, नहीं याद हुआ तो शपथ लो ले रहे हो, लेकिन अब शपथ लो कि मैं याद करके ही दम लूंगा। समझ में आया? ये होनी चाहिए शपथ। याद नहीं हुआ वो तो कोई भी शपथ ले लेगा, है ना। कोशिश करनी पड़ेगी, याद तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो फटाफट इसको याद करना भाई, अगले लेक्चर में मेरे को ये लर्न चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, 2 और फॉर्मूले आएंगे यहाँ पर और बस बात खत्म। वीक एसिड, देखो जो एसिड के लिए, यहाँ मैं पीछे क्लियर कर देता हूँ, POH लिखा है ना, जहाँ जहाँ POH लिख रखा है वहां आप PH भी लिख सकते हो, तो यहाँ KB की जगह पर KA आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर है भाई? ये बात तो क्लियर है, हाँ तो भर दो। यस सर। हाँ, जहाँ KB है वहां KA लिख दो, जहाँ OH है वहां H लिख दो, तो वो एसिड के लिए बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी ऐसा कुछ आप उल्टा सीधा कर सकते हो, पर यहाँ तो ये दोनों के लिए मल्टीप्लाई दे रखी है, तो कोई यहाँ तो कुछ गड़बड़ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में जरूर इसका पीएच वाला वो बना सकते हैं हम, ठीक है। POH है ये फॉर्मूला, ठीक है, इसके अंदर भी पीएच हाफ PKB की जगह पर PKA लिखना पड़ेगा, बस याद रख लेना, बस इतना सा गड़बड़ करनी है। तो देखो नेक्स्ट, ये देखो भाई, ये अंडर रूट का साइन है वीक एसिड के लिए, तो वीक एसिड के लिए अल्फा इक्वल होता है अंडर रूट KA। ये वीक एसिड के लिए, ये ध्यान दे लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूला वीक एसिड के लिए है। KA डिवाइडेड बाय C कंसंट्रेशन, है ना। और अंडर रूट जो है वो थोड़ा हम अच्छे से लगाते हैं ताकि क्लियर कट रहे। ये लगा अंडर रूट। हाँ भाई, अल्फा समझ में आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एक और फॉर्मूला है, H पॉजिटिव आयन की अगर कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो क्या होता है, KA मल्टीप्लाई में C का अंडर रूट। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो KB अंडर रूट C हो जाएगा KA की जगह पर, बस यही है। हाफ इंटू, अब ये पीछे वाला फॉर्मूला देखो, PH हाफ इंटू PKA log C, ये वही है पहला फॉर्मूला सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जो, यही है, ये यही 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 ये वाला,
यस गाइस, क्लियर है? यस सर। यही फॉर्मूला OH की जगह पर H लगा दिया, बस इसने, बाकी सब कुछ सेम है। तो इस स्लाइड में ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, और इसमें भी वही सेम अप्लाई होगा कि 10% से कम होना चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। अगर उससे ज्यादा होगा तो फॉर्मूले अप्लाई ही नहीं होंगे। बस। तो वीक एसिड और वीक बेस, नीचे वीक बेस के लिए दे रखे हैं, ऊपर नीचे एसिड के लिए। तो मैंने इन सबको डिनाई कर दिया, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, इधर वाले फॉर्मूले देख लो, बस आपका हो गया। दो ही फॉर्मूले, ये इतनी बड़ी स्लाइड में दो ही फॉर्मूले एक्सप्लेन कर रखे हैं। यस बेटा, आगे बढ़े। टोटल 6 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। उससे पहले पीछे वाले लेसन में भी थे कुछ, पीछे वाले लेक्चर्स में भी थे कुछ, है ना। और आगे वाले लेक्चर्स में भी 4-5 फॉर्मूले आएंगे। 15-20 फॉर्मूले हैं टोटल गिनती के आयनिक इक्विलिब्रियम के, जिसकी वजह से दुनिया आयनिक इक्विलिब्रियम से डरती है। दुनिया दुनिया नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, टीचर्स भी डरते हैं। बहुत से टीचर्स आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स के नाम से डरते हैं, बहुत से टीचर्स, जबकि है उसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पता है, किसी को बोल दो ना, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा, मैंने टीच किया है, तो मैंने देखा है टीचर्स ना डरने लग जाते हैं, कहते हैं अरे आयनिक इक्विलिब्रियम सर ये हमें नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट नो दैट। 15 फॉर्मूले याद नहीं होते उनसे, क्योंकि वो लोग उसके डेप्थ में जाना ही नहीं चाहते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। 15 फॉर्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस, उसके क्वेश्चंस जो है ना, 15 फॉर्मूले का मतलब है लगभग 75 क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने अपने हाथ से। हर एक फॉर्मूले पर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो लेसन आपकी पकड़ में आ जाएगा, है ना। फिर किसी की मजाल क्या कि उस लेसन को हिला सके, आप दिमाग घुमा सकते हो किसी का, इतना बढ़िया वाला लेसन है। थर्मो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है थर्मो में, है ना। सिर्फ 15 एक फॉर्मूले। यस बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ, है ना। इस वीक जो है ना, संडे को, इस संडे को, अपकमिंग संडे को आपका टेस्ट है। आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों आएंगे। आयनिक आयनिक कर लो, मैं कहता हूँ केमिकल तो हो गया, समझ लेना। सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम अगर कर लो, और क्या करना है, एनसीईआरटी के डेली 5 क्वेश्चन करने हैं। आज एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन कीजिएगा, कम से कम आज जरूर करके सोना एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन, ठीक है। सोल्ड वाले कर लो, मैंने सारी बुक्स आपको भेज रखी हैं, सोल्ड वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना। सोल्ड अगर आपको लग रहा है कि कम है, या सोल्ड वाले हम वहां तक पहुंचे नहीं है, अभी लेसन वहां तक गया नहीं, एक लेक्चर रह गया है, तो आप अनसोल्ड वाले कर लो। पहले पहले क्वेश्चन से लगो 5 क्वेश्चन, दैट्स इट। यस बेटा, इस संडे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं फटाफट। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन पीके एंड पीकेबी। पीके और पीकेबी के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ देखिए जरा, एच ए एसिड दे रखा है एक, के ए की वैल्यू है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ऑब्वियस सी बात है। अब इसी एसिड के अंदर ना, यहाँ जब इसने एच ए को तोड़ा था तो एच ए और ए नेगेटिव बना था, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव। इस ए नेगेटिव को फिर से लिया, ये कंजुगेट बेस होता है। ये पिछले सेशन में हमने सेम टू सेम एक डेरिवेशन की थी, उसके अंदर भी यही दोनों रिएक्शन आई थी। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, ठीक है, एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो बी केयरफुल, मैं अगर इन पे इंपॉर्टेंट मार्क लगाऊं, ठीक है, इस रिएक्शन को मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगेगा ये कुछ नहीं है, बट इसी रिएक्शन का ये वाला पार्ट उठा लिया इसने, और अब मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, अब आपको लगेगा हाँ कुछ बात है। इस रिएक्शन के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट को हमने दूसरी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट बना दिया, और उसको पानी के साथ रिएक्शन करवाई, तो वो OH दे रहा है हमें, उल्टा कर रहा है, बेस दे रहा है। पहले एसिड था, अब बेस बन गया। कंजुगेट एस बेस को लेंगे तो वो बेस बनाएगा ना, है ना। तो वैसा ही ये एसिड था, इससे कंजुगेट बेस बना, और कंजुगेट बेस से हमने फिर से एक HA बना लिया, एसिड बना लिया HA, और OH नेगेटिव उसने बेस दिया, तो इसका Kb निकलेगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, उसका Ka निकल रहा था, है ना। तो Ka यहां से निकाला, Kb यहां से निकाला, ठीक है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि फॉर्मूला वही है। क्या चेंज हुआ, रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट लगाया मैंने, फॉर्मूले के और केबी पे नहीं, रिएक्शन पे। रिएक्शन याद रहेगी तो के केबी निकाल लोगे। प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, दैट्स ऑल। रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, उनका भी पावर कोफिशिएंट लगेगा 1 2 3 4, याद रखना। हर बार बोलता हूं, पावर ऑफ कोफिशिएंट, पावर ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आगे लगे होते हैं 1 2 3 4, वो उसकी पावर बन जाते हैं। ये मत भूल जाना, अगर ये भूल गए तो आते हुए भी क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। तो भाई दोनों इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी। तो मल्टीप्लाई कर दी, के ए और के बी आ गया, दोनों का मल्टीपल, और हमारे पास के और के बी, एच और ओ एच आ गया। ये हम पहले से जानते हैं, एच और ओ एच होता है वो इसकी कंसंट्रेशन, और के और के बी के डब्ल्यू होता है, ये भी पहले से जानते हैं, तो इसमें कुछ नया यस नहीं सर। सीखा।
है ना। बस बात खत्म। तो ये पूरी स्लाइड किसी काम की नहीं थी देखा जाए तो, सिर्फ वो रिएक्शनें जो पीछे हम कर चुके हैं पहले से ही, वही दोबारा से आई हैं। इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन द कंजुगेट बेस विल बी वीकर। एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो कंजुगेट बेस वीकर होगा, ये भी पढ़ चुके हैं हम ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अंदर, याद होगा ना। और उसके बाद में बेस इज स्ट्रॉन्ग इट्स कंजुगेट एसिड विल बी वीकर। ठीक है, तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होते हैं भाई? एच पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला, एच पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला, और उसका उल्टा जो बनेगा नेगेटिव आयन जो बनेगा वो कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड बनेगा। कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस बनाता है, कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड बनाता है। ये बात हम पीछे अच्छे से कर चुके हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको माइंड में जरूर आ जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। के और के बी के डब्ल्यू के बराबर होता है, ये तो हम जानते ही हैं। ठीक है, अब जो असली चीज थी इसके अंदर वो क्या थी भाई? असली चीज है, इन दोनों को हमने नेगेटिव लोग, टेकिंग लोगरिदम एंड मल्टीप्लाइंग बाय -1, इसका मतलब नेगेटिव लोग ले लिया, सीधी सी बात है, नेगेटिव लोग। ये लो, दोनों तरफ नेगेटिव लोग ले लिया तो हमारे पास आ गया पी के ए। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पी के ए प्लस पी के बी प्लस पी के बी इक्वल है पी के डब्ल्यू इक्वल है 14। तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बना, ध्यान देना बेटा अब इस पे। अब ये एक डाटा को कंफ्यूज करेगा अगर आपने पीछे ध्यान दिया था तो, ठीक है, बट आपको तो देख के भी याद नहीं होता, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। देख कर तो याद हो ही जाना चाहिए, है ना। मैंने बोला था कि बस मोबाइल पे हाथ रख के कसम खाओ कि मुझे याद हो गया। ये डाटा सिमिलर है, अगर आपको याद हो पीछे हमने किया था पीएच प्लस पीओएच इक्वल पी के डब्ल्यू इक्वल 14। यस किया था, दिखाता हूं। यस सर। चलो शो भी कर देता हूं, आप लोगों को मुझ पे यकीन हो जाए, ताकि इधर है ये रहा, पी के डब्ल्यू पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल 14। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के अंदर ये इन्होंने यहीं पे दे रखा था, ये रहा पी के डब्ल्यू इक्वल पी एच और पी ओ एच 14 के इक्वल है, सबसे नीचे जो दे रखा है ना। तो मतलब मैंने वो फॉर्मूला सही लिखा है, कहीं मेरे को गड़बड़ में आप कह दो कि सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो और गलत फॉर्मूला बता रहे हो, तो ये भी सही है। ये दोनों चीजें तो सेम है ना, सेम दोनों की, यस सर। बस वही चीज अलग है। तो इसका मतलब क्या हम ये कहते हैं कि पी के और पी एच और ये सब बराबर होते हैं? पी के ए और पी एच बराबर नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट ये दोनों फॉर्मूला जैसे जरूर बनेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो भाई ये याद रखना, सीधी सी बात है, जस्ट इट, दोनों फॉर्मूला अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। के डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर डाई बेसिक, देखो डाई बेसिक एसिड, अगर दो एसिड्स, दो डाई बेसिक एसिड होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। चलो अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ और सीधा करवाता हूँ, बड़े आराम से एग्जांपल से डायरेक्टली हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो आपके पास में COOH है और एक और COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ये? बताएगा कोई मेरे को? ये कौन सा एसिड होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक है, और इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। यस बेटा, क्लियर है। इसने एक H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया तो मैं इसका Ka निकालूंगा, और मान लो वो Ka1 है, Ka1। यस, क्लियर है भाई ये बात? यस बेटा। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, मैं इसी एसिड का जो प्रोडक्ट है वो मैंने प्रोडक्ट उठा लिया, CO नेगेटिव, एक तो H तो उसने छोड़ दिया, अब दूसरा H वो छोड़ने की तैयारी में है। मैं उल्टा लिख दिया, क्या लिख रहा हूं मैं, दूसरा H वो छोड़ने की तैयारी में है, तो रिएक्शन ये भी रिवर्सिबल होती है, तो COO नेगेटिव, और यहाँ पर भी COO नेगेटिव बन गया, और एक और H पॉजिटिव उसने छोड़ दिया। इसको मैं मानता हूं इसने फिर से Ka दिया, Ka2, Ka2 इसने गिवन कर दिया मेरे को, Ka2। यस बेटा, क्लियर है ये? दो के यस सर। एक ही रिएक्शन से दो आ गया। मैं कहूं कि ओवरऑल के ए कितना होगा? ओवरऑल के ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल के आ जाएगा। प्लस नहीं करना, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई करना, बस यही बता रहा हूं। तो ये कह रहा है कि एक रिएक्शन थी H2X वाली, इसमें एक H उसने छोड़ दिया, तो Ka1 की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है भाई, ये समझ में आया? H2X थी, H और HX नेगेटिव बना, Ka1 एक H छोड़ा है, दूसरा भी उसके पास है, ये बन गया। अब उसने प्रोडक्ट ले लिया HX नेगेटिव, ये रहा दूसरी रिएक्शन, HX नेगेटिव में दूसरा H छोड़ दिया, X2 नेगेटिव आ गया, तो Ka2 की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। दो Ka अपने पास आ गए, Ka1 एंड Ka2। यहाँ नीचे भी मैंने सिंपल एग्जांपल में यही दिखाया है,
और ये वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छा है अगर आप लोग देना चाहें, वीक एसिड के लिए ओनली। नेक्स्ट देखो ओवरऑल के ए, ओवरऑल के ए क्या होगा, दो के ए है आपके पास, के ए वन और के ए टू, क्या करें, दोनों की मल्टीप्लाई, जोड़ना नहीं है ओवरऑल निकालने के लिए, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यस यस बेटा, सर। बस यही है इसका राज, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीज ध्यान देनी है कि के ओवरऑल के ए जो होता है वो के ए वन और के ए टू की मल्टीप्लाई होता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट देखो के बी डिसोसिएशन बेस के लिए तो सिमिलर है ये, सिमिलरली एसिड फॉर एसिड सिमिलरली, तो इट इज डाई प्रोटिक, अगर दो ओ एच हो किसी के पास में तो के बी क्या होगा, के बी वन और के बी टू की मल्टीप्लाई। तीन ओ एच छोड़ता हो तो तीन रिएक्शन अलग अलग बनाएंगे हम, तो के बी वन के बी टू के बी थ्री की मल्टीप्लाई। और अगर पोलीप्रोटिक बेस हो यानी कि तीन से ज्यादा हो तो के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जितने भी हो एंड सो ऑन। यस, क्लियर है बेटा। यस सर। यानी आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम्स की मल्टीप्लाई होती है, बस सीधी सी बात ये है। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपके सामने, वो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाई बेसिक एसिड, दो बेसिक एसिड है, तो के ए वन और के ए टू बराबर होगा, बड़ा होगा के ए वन, छोटा होगा के ए वन, या के ए वन और के टू वन बाय के ए वन टू होगा, इनमें से कुछ बताना है क्या होगा। दोनों ये तो हमने कर लिया कि अगर दो हैं अलग अलग तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो ओवरऑल आ जाता है। अब वो कह रहा है के वन और के टू बराबर होते हैं या कम ज्यादा होते हैं या डिवाइड में होते हैं एक दूसरे के, समथिंग समथिंग ऐसा कोई रिलेशन है क्या। बताइए, कोई तुक्का वुक्का को गैस वैस जो लगाना चाहो, कुछ आंसर दो, एक्स वाई जेड एबीसी में से। यस बेटा, है किसी को कोई गैस, अंदाजा क्या होगा। यस गाइस, किसी को कोई गैस नहीं है बेटा। पूजा, स्नेहा, नैना, नैना बेटा कोई तो एक दो तीन चार कुछ भी बता दो, क्यों डर रहे हो, आंसर गलत होगा तो मैं बताने के लिए बैठा हूं बेटा। नैना इज सेइंग बी, यस बी इज द राइट आंसर, नैना इज राइट, स्नेहा इज, कैसे होगा बी, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आपने बी बता तो दिया, अब मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको, ठीक है। सुने जरा रीजन क्या है। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास में कोई डाई बेसिक एसिड है, सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच, इसने क्या किया, इसने एक H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, H पॉजिटिव आयन एक छोड़ दिया और प्लस में यहाँ हो गया COO नेगेटिव बन गया और COOH बन गया, इक्वेशन नंबर वन। तो वन नेगेटिव बनने के बाद, अब इक्वेशन नंबर टू देखो, वन नेगेटिव बनने के बाद COOH, अब ये एक H और छोड़ेगा, एक H और छोड़ दिया और ये टू नेगेटिव बन गया। देखो जरा, टू नेगेटिव, विच वन इज मोर अनस्टेबल, टू नेगेटिव अनस्टेबल होता है ना, यानी एक एच छोड़ने के बाद दूसरा एच वो आसानी से नहीं छोड़ेगा, तो यानी दूसरे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये क्या होगा, ये लेस इन अमाउंट बनेगा, ये समझ रहे हो, लेस, क्यों, क्योंकि दूसरा नहीं छोड़ेगा वो, और ये क्या बनेगा, ये मोर बनेगा, इसका हम मोर बना देंगे, है ना, और हवा में उड़ा देंगे, और नीचे वाला लेस होगा, नीचे वाला कम अमाउंट में बनेगा, क्यों, एक एच छोड़ने के बाद दूसरा एच छोड़ने में उसको ज्यादा तकलीफ होगी। के ए क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ऊपर वाले में पहली इक्वेशन में प्रोडक्ट ज्यादा है, एच पॉजिटिव ज्यादा है, तो इसका के ए की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा, मोर, क्योंकि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, और नीचे वाले में क्या है, प्रोडक्ट लेस है, तो यानी कि के ए, दूसरा के ए क्या होगा, वो छोटा होगा, पहला के ए बड़ा होगा। यस बेटा, ये समझ में आ गया क्या, क्लियर है। ये गलत है तो यहाँ पर हम अब मार्क लगा देते, जो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओनली बी इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत है। ठीक है भाई, क्लियर है। यस बेटा, आगे बढ़े। यस ओके, सर। तो देखिए सॉल्यूशन इज बी के ए ग्रेटर देन के ए वन के ए टू,
जो भी दे रखा है। अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी स्ट्रेंथ, एसिडिटी स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो पहला बोल रहा है साइज इंक्रीजेस, एसिडिटी स्ट्रेंथ डिक्रीज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज हो रहा है तो देखो फ्लोरीन छोटा बच्चा, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा, आयोडीन सबसे बड़ा बच्चा, सारे नेगेटिव आयन है। फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव एंड आयोडीन नेगेटिव, सभी नेगेटिव हैं। जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है एसिडिटी बढ़ रही है। लेफ्ट टू राइट, सीधी सी बात है। लेफ्ट टू राइट है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नो, अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में एसिडिटी इस तरफ इंक्रीज होती है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन का साइज बढ़ेगा तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा। वैसे कैसे? मैंने आपको स्ट्रेंथ बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? जिसका नेगेटिव आयन स्टेबल होता है। याद है किसी को? वो कहेगा कि तू चला गया तो मैं वापस नहीं आने दूंगा एच पॉजिटिव को। ये बात याद है किसी को? यस सर। तो वो एच पॉजिटिव को वापस नहीं आने देगा, इसका मतलब उसकी नेगेटिव आयन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा मतलब है। वो स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, तो नेगेटिव आयन तो मतलब एच पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ बढ़ गई, अपने आप ही एसिडिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। बट इतना बड़ा गोलू मोलू आयन स्टेबल कैसे हो सकता है? ये एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। अब ध्यान देना, ये गोलू मोलू जो है, आई नेगेटिव जो है, वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा? पानी इसको चारों तरफ से घेर लेगा। पानी, वाटर, और किस साइड से घेरेगा? हाइड्रोजन की तरफ से वाटर जुड़ेगा। हाइड्रोजन पर क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको बहुत सारे पानी के मोलिक्यूल घेर लेते हैं। स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, सब स्लाइटली पॉजिटिव है। और आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो बड़ा साइज होने की वजह से फुटबॉल जैसा साइज समझ लो इसका। फुटबॉल को चारों तरफ से वाटर के मोलिक्यूल घेर लेंगे, चारों तरफ, हर तरफ से बराबर। फुटबॉल के तरह ऊपर यूं लगा दो आप, उल्ली लगा दो, हरी काई जम गई फुटबॉल के चारों तरफ। हरी काई, समझते हो ना उस चीज को, है ना? वो उसको क्या बोलते हैं? बोलते तो हैं उसको, हरी काई को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? पता नहीं, छोड़ो। बॉटनी में कुछ बोलते हैं। मेरे पास बॉटनी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री थी, और बायोलॉजी और बायोलॉजी मतलब बॉटनी और जोलॉजी थी, है ना? उसके अंदर बोलते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इस तरह का कुछ नाम होता है इसका, भूल भाल गया मैं। चलो जैसा भी था, तो इसको चारों तरफ से वो घेर लेते हैं। अब मान के चलो छोटी बॉल को घेरे कोई, कोई बड़ी बॉल को घेरे, तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे तो उसके साइज को, बेचारा बड़ा था, अब उसको प्रोटेक्शन मिल गई वाटर से। अब वो हाइड्रोजन को नहीं आने देगा, वो कहेगा मुझे तेरी जरूरत ही नहीं। नेगेटिव चार्ज तो सब पर एक ही है, बस साइज आयोडीन का बड़ा है तो वाटर ज्यादा आयोडीन के साथ जुड़ेंगे, आयोडीन को ज्यादा स्टेबल बनाएंगे। हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं इसे। जब पानी जुड़ता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी रिलीज होगी? हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी आयोडीन की सबसे ज्यादा। तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आयोडीन। नेगेटिव आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हालांकि सबसे ज्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से बड़ा आयन है, उसमें से एच निकालना आसान है और वापिस एच को डालना भी आसान है। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये आयोडीन। लिविंग ग्रुप समझते हो? छोड़ के चला जाता कभी भी, क्योंकि इसको किसी की जरूरत नहीं है। पर पानी के साथ ये बॉन्ड बनाने के बाद कहता है कि पानी मेरे को थोड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है, तो पानी को चारों तरफ से घेर लेता है। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है दूसरों के मुकाबले। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इतना स्टेबल नहीं हो पाता है, दैट इज वाई ये एच को वापस नहीं आने देगा और इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। यस और नॉट? ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, नथिंग स्पेशल इन इट। अब देखो दूसरा, हाइड्रा एसिड क्या होते हैं? अब ये डेफिनेशन और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन प्लस वन मोर एलिमेंट इज कॉल्ड कंसिडर एज हाइड्रा एसिड, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एज वेल डाउन टू द ग्रुप। ये क्या लाइन है? ये ऊपर यहाँ आपको पता लगेगी, सेम चीज दे रखी है। देखो क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो देखो यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सबके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HF सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, बस याद रख लेना। क्लियर है भाई? अब नीचे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, बस ये याद कर ले तो आपको इनका रीजन समझ में आ जाएगा। अलोंग द ग्रुप, साइज ऑफ कंजुगेट एनायन इज अलोंग द ग्रुप का मतलब क्या होता है? अप टू डाउन, अप टू डाउन,
पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन ढूंढ लेना पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। अप टू डाउन, अप टू डाउन कौन सा था, एग्जाम्पल याद है, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। ऊपर से नीचे की तरफ क्या देखते हैं, साइज ऑफ कंजुगेट अनायन। कंजुगेट अनायन मतलब फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, इनका साइज देखते हैं। जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा एसिड होगा। क्लियर है ये बात? फर्स्ट पॉइंट। यस सर। सेकंड पॉइंट देखिए, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखते हैं। अब इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कौन सा देखा है, अलोंग द पीरियड का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या देखा हमने, देखो कार्बन CH4, CH4, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दी, फिर उसके बाद अमोनिया के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा दी, अमोनिया बनेगा, फिर वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दी तो वाटर बनेगा, और फिर लास्ट में HF हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा दी। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, सबसे कम किसकी है, कार्बन की। तो यहाँ लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं और ऊपर से नीचे साइज देखते हैं, और जिसका साइज बड़ा उसकी एसिडिटी बड़ी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बड़ा। दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है भाई, एन एसिड विद मोलिकुलर फॉर्मूला। एक एसिड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये दिया हुआ है, C7H6 और O3 है, H6 लगे हुए हैं इसके पास। तो क्या ये 6 के 6 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा? मैंने बताया था ना कि सारे के सारे जितने लगे होते हैं उतने डोनेट थोड़ा करेगा, वो तो डिपेंड करता है। कैसे पता लगेगा? स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर तो दे नहीं रखा इन्होंने, ठीक है। तो वो आगे हायर क्लासेस में उसको भी डिफाइन करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं, मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा। फ्रॉम दी 3 टाइप्स ऑफ सोडियम साल्ट, 3 तरह के सोडियम साल्ट। यहाँ देखो क्या हुआ, एक सोडियम जुड़ गया, C बराबर है, O भी उतने ही हैं, H एक कम हो गया, एक H कम हो गया, 5 रह गए। यस बेटा, ये समझ में आ रहा है? H पॉजिटिव आयन एक रिलीज कर दिया। फिर दूसरे केस में 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिए, क्योंकि H 4 रह गए, 6 थे ना टोटल, तो 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिए। तीसरे केस में 3 H पॉजिटिव आयन रिलीज करके 3 सोडियम को जोड़ लेता है। सेम एसिड है, याद रख लेना, 3 H पॉजिटिव आयन। तो बताइए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, मतलब ये कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है? बोलो बोलो, एनी गेस? सर C। यस, मैक्सिमम बताना है, बात ही खत्म। मैक्सिमम 3 छोड़ सकता है ना, 3 तो उसने खुद ही दिखा दिया। अगर वो मैक्सिमम 2 दिखाता तो 2 ही छोड़ सकता है, 1 दिखा, क्योंकि मिनिमम तो वो छोड़ ही सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने छोड़ता है एच पॉजिटिव आयन वो देखना होता है अपने को, वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो 3 इज द बेसिसिटी, क्योंकि मैक्सिमम 3 छोड़ सकता है। यहाँ पे 3 दिखा रखा है, 3 सोडियम जोड़ दिए, चाहे आप सोडियम काउंट कर लो, चाहे एच पॉजिटिव आयन कितने डोनेट किए वो काउंट कर लो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। यस गाइज, समझ में आ गया बेटा ये सबको? यस सर। That's all for the today's lecture, guys. If you have any doubt about the any concept discussed in the lecture, you can ask me. अपने doubts बोलिए बेटा, और मैं अब recording को off कर रहा हूँ।